दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी सोनेट जिसका टाइटल है दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड। दोस्तों इससे पहले भी मैंने इनके सोनेट्स को डिस्कस किया है। ये इनका 51st सोनेट है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जी.एम. हॉपकिंस का 51st सोनेट या फिर दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड टाइटल्ड एक पोएम है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके इस पूरे पोएम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे जी.एम. हॉपकिंस के बारे में, अपने इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, यानी कि इस पोएम की फॉर्म क्या है, इस पोएम के थीम्स क्या हैं, इसमें जो एपिग्राफ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है और वो कहाँ से लिया गया है, और उसके साथ साथ अपने पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन तो हम समझेंगे ही। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करेंगे और आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इस पोएम के पोएट के बारे में, जिनका नाम है जी.एम. हॉपकिंस। तो दोस्तों जी.एम. हॉपकिंस एक इंग्लिश के पोएट रहे हैं और एक प्रीस्ट भी रहे हैं। और इनके जीते जी ये इतने फेमस नहीं हुए थे, ये मरने के बाद बहुत फेमस हुए। और फेमस होने के साथ साथ ये इतना फेमस हुए कि इनको लीडिंग इंग्लिश पोइट्स में इनका नाम हो गया, यानी कि इनको एक लीडिंग इंग्लिश पोइट माना जाने लगा। इनका जन्म 28 जुलाई 1844 को स्ट्रैटफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में हुआ था, और इनका देहांत 8 जून 1889 को जब ये 44 ईयर्स के थे डबलिन आयरलैंड में हुआ था। जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं ये अपने डेथ से 2 महीने पहले ही लिखे थे इन्होंने। इनको डबलिन आयरलैंड में ही ग्लैसनेविन सिमेट्री में दफनाया गया था। इनके मेजर वर्क्स अगर हम बात करें तो इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। बिजनी पॉपुलर्स जो कि 1918 में आया, इनवर्स मेड जो कि 1918 में आया, और ये दोनों ही इन्वायरमेंटल पोएम थे। और रिलीजियस पोएम की बात करें तो इनकी द ब्लेस्ड वर्जिन कंपेयर्ड टू एयर वी ब्रीथ से आया, वो भी 1918 में ही पब्लिश हुआ था। और इनके अगर मेमोरियल पोएम की बात करें तो फेलिक्स रैंडल करके है, वो भी 1918 में ही पब्लिश हुआ। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि इनके जो भी फेमस पोएम्स थे ये इनके डेथ के बाद ही पब्लिश किए गए थे, इसीलिए इनकी फेम डेथ के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये तो हो गई जी.एम. हॉपकिंस के बारे में बातें। अब हम जान लेते हैं अपने पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने पोएम की तो ये पोएम लिखा गया था डबलिन में 17 मार्च 1889 को, ठीक है। और इस पोएम के फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये पोएम लिखा गया है पेट्रार्कन सोनेट में, यानी कि एक पेट्रार्कन सोनेट है। हमने आपको बताया था कि सोनेट्स कई प्रकार के होते हैं। एक सोनेट होता है जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, वो भी 14 लाइन की पोएम होती है। पेट्रार्कन सोनेट भी 14 लाइन की पोएम होती है। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट ऐसा डिवाइड होता है जैसे एक 4 लाइन का एक स्टेंजा हो गया है ना, ऐसे ऐसे करके 3 स्टेंजास 4 लाइन के होते हैं जिनको हम क्वाट्रेन बोलते हैं, और एक कपलेट होता है। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेट होता है, यानी कि एक 8 लाइन की स्टेंजा और उसके साथ में एक 6 लाइन की स्टेंजा जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं। तो 8 और 6 ऐसे पार्ट में डिवाइड होता है पेट्रार्कन सोनेट। तो ये जो हमारा सोनेट है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके थीम की तो ये थीम है मेटाफर ऑफ डिस्पेयर, यानी कि इस पोएम में हमको ये दिखता है कि जो हमारे पोएट हैं जी.एम. हॉपकिंस वो अपने गॉड अपने क्राइस्ट से ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह से बारिश जो होती है वो पौधों के जड़ों में जा करके उसको पुनर्जीवित कर देती है, तो आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरा दम घुट रहा है इस दुनिया में, मैं मर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मर रहा हूँ इन द सेंस ये फिजिकली मरने की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर से टूटने की बात कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा उम्मीद है कि उनको जीसस क्राइस्ट ही अब पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इस पोएम की थीम। दोस्तों इस पोएम में एक एपिग्राफ लिखा हुआ है। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। अरे यार ट्रैक्टर भाई बंद हो जाओ। तो एपिग्राफ वो चीज़ होती है, यानी कि जब एपिग्राफ किसी भी पीस ऑफ वर्क के पहले लिखा हुआ होता है
तो एपिग्राफ हमको ये बताता है कि इस पूरे वर्क में, यानी कि जो दिया हुआ वर्क है, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो कोई स्टोरी हो, उसमें उसकी सेटिंग क्या होगी, उसमें किस चीज़ के बारे में बात किया गया होगा, या फिर उससे ही एडिशनल कोई भी चीज़ें। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लैटिन में लिखा हुआ एपिग्राफ है, जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि सेंट जेरोम ने जो बाइबल का लैटिन ट्रांसलेशन किया था, उसमें साम 119 है। साम मतलब कि भजन, तो भजन 119वां इसमें लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है, जो इनका पहला लाइन है इसमें, दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड इफ आई कंटेंट, इफ आई प्लीड अगेंस्ट दी येट रिमोन्स्ट्रेट with thee I must. Why is it that the affairs of the wicked prosper? ये इस लैटिन में लिखे हुए लाइन का इंग्लिश में अर्थ है, और इसका हिंदी में अर्थ ये होगा कि यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे पता है आप हमेशा न्याय करते हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो भी व्यक्ति आपको मानता है, आपको पूजता है, आपके लिए अपना टाइम निकालता है, आपको प्रे करता है, उससे ज़्यादा ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं जो आपको ज़रा भी नहीं मानते, या फिर जो लोग विक्ट होते हैं। विक्ट यानी कि जो लोग अंदर से फुल ऑफ लस्ट होते हैं, जो लोग अंदर से बहुत ही, आप कह सकते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो वो हमेशा इतने सुखी, या उनकी हमेशा चीज़ें ऐसे क्यों पूरी करते हैं आप, जबकि जो आपको बहुत मानते हैं उनको आप उतना नहीं वैल्यू करते। ऐसा राइटर का सोचना है, और यही इस लाइन का अर्थ है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एपिग्राफ की बात। मैंने बताया था कि ये एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है। आपको याद रखना है कि ये एपिग्राफ सेंट जेरोम ने बाइबल का लैटिन ट्रांसलेशन किया था, जो साम नंबर 119 है, वहाँ से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पोएम की बात। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये पोएम की एक्सप्लेनेशन को। दोस्तों, पोएम शुरू होती है और जीएम हॉपकिंस लिखते हैं, Thou art indeed just, Lord, if I contend with thee. But, sir, so what I plead is just. Why do sinners' ways prosper, and why must disappointment all I endeavor end? यानी कि thou art indeed just. Thou means you, art means are, इंडीड मतलब निश्चित रूप से, जस्ट मतलब बहुत ही जो जस्टिस करते हैं, न्यायपूर्ण। तो यहाँ पर जीएम हॉपकिंस लिखते हैं कि भगवान जी, मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से न्यायप्रिय हैं, आप हमेशा न्याय ही करते हैं, हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। इफ़ आई कंटेंड यानी कि अगर मैं बात करूँ आपकी, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि आप हमेशा न्याय करते हैं। विथ दी, आपके साथ हमेशा न्याय होता है, यानी कि आप हमेशा ही न्याय करते हैं। बट सर, लेकिन प्रभु जी, सो वॉट आई प्लीड इज़ जस्ट, लेकिन प्रभु, मैं जिसके लिए आपसे प्लीड करता हूँ, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। प्लीड मतलब याचना करना या खिलाफ बोलना किसी के। तो अगर मैं आपसे प्लीड करूँ तो वो भी जस्ट है, वो भी न्याय वाला ही याचना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्यों, वाई डू सिनर्स वेज प्रॉस्पर, कि क्यों जो पापी लोग हैं, जो सिनर्स हैं, वो भी प्रॉस्पर हैं। प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध हैं, वो ज़्यादा समृद्ध हैं। एंड वाई मस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑल आई इंडिवर एंड, और क्यों मैं यानी कि मैं यहाँ पर जो भी जीएम हॉपकिंस हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपका हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, आपको हमेशा प्रे करता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, लेकिन फिर भी वाई मस्ट डिसअपॉइंटमेंट, कि क्यों मुझे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करना पड़ता है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जीएम हॉपकिंस गॉड से कहते हैं कि अगर मैं दावे से ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं है कि आप हमेशा न्याय का ही साथ देते हैं, आप हमेशा न्याय करते हैं, लेकिन मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि जितने लोग करप्ट होते हैं, जितने लोग सिनर्स होते हैं, वो
उन लोगों से अधिक प्रॉस्पर होते हैं जो लोग आपको बहुत प्रे करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सेकंड पैराग्राफ यानी कि नेक्स्ट 4 लाइन पे। सेकंड पैराग्राफ तो नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट का ही है। आगे लिखते हैं वर्ट दाउ माई एनिमी ओ दाउ माई फ्रेंड, यानी कि ओ दाउ माई फ्रेंड, अरे आप तो मेरे दोस्त हो। यानी कि आप इतना कुछ, मैं आपसे इतना प्रे करता हूँ, मैं आपको इतना मानता हूँ, तब भी मुझे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही झेलना पड़ता है, वो भी तब जब मैं आपका दोस्त हूँ। वर्ड दाउ माई एनिमी, और कहीं आप अगर मेरे दुश्मन होते, कहीं आप मुझे अपना इतना करीबी ना मानते, हाउ वुडस्ट दाउ वर्स, तब आप मेरे लिए कितने ज़्यादा ख़राब हो जाते। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित होकर के सोचता हूँ, दैन दाउ डस्ट डिफीट थॉट मी, यानी कि अभी आप मुझे हमेशा कुछ भी करने से रोक देते हैं। थॉट मतलब रोक देना। मुझे आप किसी भी चीज़ में, जब मैं ट्राई करता हूँ कुछ करने का, उसमें मैं हार जाता हूँ, मुझे आप रोक देते हैं, जबकि आप मेरे दोस्त हैं। अगर कहीं आप मेरे दुश्मन होते, तब आप मेरे लिए कितने बुरे होते, तब आप मेरा कितना बुरा करते। ओ द सॉर्ट्स एंड ट्रायल्स ऑफ लस्ट डू इन स्पीयर्स आर्स मोर थ्राइव देन आई दैट स्पेंड। थॉट मतलब होता है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, थॉट तो हो चुका। सॉर्ट्स एंड ट्रायल्स ऑफ लस्ट, सॉर्ट्स एंड ट्रायल्स मतलब होता है डूबे रहना, लस्ट, लस्ट में डूबे रहना। डू इन स्पेयर आवर्स, यानी कि जो इंसान अपने बचे हुए समय में लस्ट में डूबा रहता है, मोर थ्राइव, थ्राइव मतलब सफलतापूर्वक बढ़ना, वो सफलतापूर्वक अधिक आगे जाता है। देन आई स्पेंड, जितना कि मैं खर्च करता हूँ। यहाँ पर क्या खर्च करने की बात हो रही है? स्पेयर आवर्स। अब स्पेयर आवर्स मतलब बचे हुए समय। तो यहाँ पर हॉपकिंस कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके लिए मैं समय निकाल कर आपसे प्रे करता हूँ, उसी प्रकार से उन्हीं समय में जो सिनर्स हैं वो लस्ट में डूब करके अपना समय गंवाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे अधिक सफल हैं और वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी करने जाता हूँ मैं उसमें डिफीट हो जाता हूँ, आप मुझे रोक देते हैं। ये तो तब है जब आप मेरे दोस्त हैं, और कहीं आप मेरे दुश्मन होते तब ये चीज़ें मेरे लिए कितनी ज़्यादा और बुरी हो जाती। मैं ये सोच करके कभी कभी वॉन्डर करता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। इस पूरे स्टेंजा का ये मतलब हुआ। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेंजा यानी 6 लाइन वाले सेस्टेट में। यहाँ पे लिखते हैं, सर लाइफ अपॉन दाई कॉज सी बैंक्स एंड ब्रेक्स, यानी कि सर लाइफ अपॉन दाई कॉज, आपके कारण से, यानी कि आपकी ही कृपा से लाइफ कैसी है देखते हैं। सी देखिए, बैंक्स एंड ब्रेक्स, इन नदियों के किनारों को। नाउ लीव्ड हाउ थिक, उस पर कितनी मोटी परत एक चढ़ चुकी है पत्तियों की, यानी उस पर कितने पौधे, कितनी पत्तियां उग चुकी हैं। लेस्ड दे आर अगेन विथ फ्रिटी शार्विल, यहाँ पर जो शर्विल होता है, फ्रिटी शर्विल, ये एक प्रकार का जंगली पौधा होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि इन किनारों को देखिए कि किस प्रकार इन किनारों पे, बैंक्स पे, नदियों के किनारों पर, ब्रेक्स पे, दरारों में कितने ज़्यादा पौधे उग गए हैं। वो चाहे ये जंगली पौधा हो या कुछ भी हो, एकदम पत्तियाँ उस पर लद गई हैं, इतनी ज़्यादा उग गए हैं। लुक देखिए, एंड फ्रेश विंड शेक्स देम, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो किस तरह से हिलते हैं। तो ये तो गई पत्तियों की बात। आगे वो क्या बताते हैं, बर्ड्स बिल्ड, जो बर्ड्स होती हैं, पंछी, वो बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। बट नॉट आई बिल्ड, लेकिन मैं नहीं बनाता। नो बट स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन मतलब श्रम करना। मैं बहुत श्रम करता हूँ, मैं बहुत श्रम कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बना नहीं पाता। यहाँ बनाने का क्या मतलब है? ऊपर यहाँ पर राइटर ऐसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पौधे उग जाते हैं, वो अपने अंदर से पत्तियों को उगा लेते हैं, जमीन पे अपने आप पौधे उग सकते हैं। जिस प्रकार से जो पंछी है वो अपने लिए घोंसला बना सकता है,
लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं आपको शब्दों से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं बस श्रम कर सकता हूँ लेकिन कुछ बना नहीं सकता। टाइम्स यूनुक, यहाँ पर यूनुक का अगर मैं मतलब बताऊँ तो वो होता है नपुंसक। तो यहाँ पर अपने आप को नपुंसक ये क्यों कह रहे हैं, आगे देखते हैं। टाइम्स यूनुक, मैं समय का नपुंसक गुलाम हो चुका हूँ। एंड नॉट ब्रीड वन वर्क दैट फेक्स, मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न कर सकता। ब्रीड मतलब होता है जन्म देना, है ना। मैं किसी भी ऐसे कार्य को जन्म नहीं दे सकता जिससे कि वो कार्य आप तक पहुंचे या उठे। इसीलिए मैं समय का नपुंसक हो गया हूँ, गुलाम हो गया हूँ। माइन, मेरे, ओ दाउ लॉर्ड ऑफ लाइफ, मेरे हे जीवन के भगवान। सेंड माई रूट द रेन, मेरे इस जड़ को जल भेजो, मेरे इस जड़ में बारिश कराओ। जड़ यानी कि जिस प्रकार से पौधे के जड़ में हम पानी डालते हैं तो पौधा उगता है, जीवित होता है, उसी प्रकार मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में आप अपने बारिश को, अपने भक्ति रूपी, अपने शक्ति रूपी बारिश को मेरे जड़ों तक पहुंचाइए, जिससे कि मेरी लाइफ फिर से हरी भरी हो जाए। तो ये तो था आज का पोएम और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का कि कैसे लगी आपको पोएम, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। पोएम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए। वैसे आप लोग करते नहीं हैं लेकिन मैं बोल देता हूँ हर वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।